जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 20 अगस्त के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, 20 अगस्त के दिन लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। टॉवर की एनर्जी आ गई है बॉटम में। लड़ाई हुई है, किसी से फाइट हुई है बहुत तगड़ी। मेंटल प्रिजन में है कोई। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है किसी ने किसी से हाथापाई की है एंड उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया है। 16/5/21 टेबल टर्न हो गई है। वर्ल्ड की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई साइकिल चल रहा था, कोई लूप चल रहा था जिससे निकल रहे हैं। जस्टिस, कोर्ट केस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। वर्ल्ड की एनर्जी, एक मिनट, यस, फिर से वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। किसी को किसी केस में फंसा दिया गया है, जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ गई जैसे किसी के पीछे कुछ गुंडे छोड़ दिए गए, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि गुंडे छोड़े गए, उनकी मार पिटाई हुई एंड फिर उसके बाद जेल में डाल दिए गए उल्टे सीधे एलिगेशन लगा करके। 16/5/21 5/8/13 डेथ की एनर्जी है। मे भी किसी की डेथ हो गई इस मारपीट में एंड किसी को जेल में डाल दिया गया। मतलब किसी पे जैसे बहुत सारे एलिगेशन लग जाते हैं, तगड़ी वाली कुछ लगाया गया है कि जैसे जेल से निकल ही ना पाए। अब जैसे कई सारी धाराएं नहीं होती हैं, मुझे धाराओं के बारे में पता नहीं है। आई थिंक 380 320 कौन सी होती है जिसमें लोग उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद रहो। 16/5/21 एंड 13 21 एंड 8 29 11 की एनर्जी। जस्टिस के लिए कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन पे टॉवर आ गया है, फाइट हुई है एंड फिर मेंटल प्रिजन में है कोई खून के आंसू रो रहा है, किसी का विश्वास टूट गया है। ओह माय गॉड, किसी का मन कर रहा है सुसाइड करने का, ऐसा भी पॉसिबल है। बहुत सारी एनर्जी कैच हो जाती है तो कभी कभी कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये रीडिंग है किसकी। लेकिन हम लोग अभी आगे स्टार्ट करते हैं तो पता चल जाएगा ये किसके लिए क्या आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कहीं पे भी कप का कार्ड नहीं है, इमोशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल या रैशनल चल रहा है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 16 2 15 7 13 18 एंड 2। ये एनर्जी किसके लिए आई है, चलिए अभी चेक करते हैं। सिचुएशन क्या है आपकी। 2 ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूजन में हैं आप। 16 to 18 मून की एनर्जी, फियर है आपके अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है। कोई टॉवर आया है, कोई दिक्कत आई है आपके ऊपर, किसी से फाइट हो गई है या फिर आपको अकेले सब जगहों पे फाइट करनी पड़ रही है। 16/5/21 का मतलब तो वर्ल्ड की एनर्जी है। मे भी आप एम्प्रेस हैं, आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, नहीं तो अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप अथॉरिटी में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हैं, आपकी चलती है, आपके घर में सुनी जाती है। आप वर्किंग हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी दिक्कतें चल रही हैं आपकी लाइफ में। आप अकेले फाइट कर रहे हैं सबसे, आपके राइवल्स बढ़ गए हैं, आपका कंपटीशन बढ़ गया है, आपके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। 9 की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि मेरी गलती है, मेरी ही नेचर खराब है, मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं। डेविल की एनर्जी,
टू ऑफ सॉर्ड, 2, 15, 17 स्टार की एनर्जी। भाई आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जेलसी आपके लिए बढ़ रही है। लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक मची हुई है। पैशन, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं अपने काम को लेके, एंड आपको किसी ने कंफ्यूजन इल्यूजन में डाल दिया। ब्लैक मैजिक मुझे काफ़ी दिख रहा है, अदरवाइज ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कहर मचा के रखा है। कोई जेलस पर्सन। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बताइए ये थर्ड पार्टी क्यों है, ये थर्ड पार्टी क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड, 15, 10, 25, 7 इल्यूजन की एनर्जी। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको थका देना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर पैशन बहुत है। आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है कुछ करने से, लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं। आपका पैशन किसी के लिए है, मे बी आप किसी अदर पर्सन से इम्प्रेस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एंड आप उस पर्सन को छोड़ने को तैयार नहीं है। एंड ये जो आपका पार्टनर है, आपका मैरिड पर्सन, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो सकता है कि आप उस थर्ड पार्टी की तरफ ना जाएं। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब ये डेविल कोई भी हो सकता है, ये सबके लिए अलग अलग होगा। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, आपका लवर, कुछ भी हो सकता है जो आपकी हिम्मत तोड़ रहा है। ये पहले भी आपके ऊपर कई बार ब्लैक मैजिक कर चुके हैं, इस वजह से कि आप बिल्कुल उसकी तरफ ना जाइए। जो भी आपका पैशन है, जो भी आप चाहते हैं करना, सिर्फ पार्टनर नहीं, आपका कोई पैशन हो सकता है। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, आप अच्छी सी जॉब चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ को लेके आपका पैशन बहुत हाई फाई हो सकता है, एंड आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, जिस वजह से कोई थर्ड पार्टी है जो आपका बिल्कुल ऐसी तैसी करने पे लग गई है कि मानोगे कैसे। नहीं मान रहे हो आप, तो फिर ये जैसे आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, मतलब किसी को उल्टा लटका दिया गया है, किसी को इतना पेन दिया गया है कि वो मतलब किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर को भूल जाओ, ये इनकी चाहत है। ठीक है, चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। ये आ गया डेविल का कार्ड, 15 to 7, 15 and 7, 22, 4 की एनर्जी है। ये कोई एम्परर हो सकता है, डैडी फिगर, शुगर डैडी हो सकता है कोई, जो डेविल बना हुआ है आपके लिए। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, पार्टनर की भी चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे मेल आया है तो कोई मेल फिगर है। 15, 7, 15, 7, 22, 4 की एनर्जी है। आप लोगों की वेल्थ ख़त्म हो रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके सर पे कोई डेविल है, किसी की गंदी नज़र है आपके ऊपर। आपके पैसा कोई ख़त्म कर दे, मुझे तो दिख रहा है कोई आपको बिल्कुल ही सफाचट कर देने पे लग गया है। कोई सोच रहा है कि इनको इतना तोड़ो कि इनके पास कुछ बचे ही ना, क्योंकि ये जो डेविल है इसकी नज़र आपके पैसे पे भी है। आप देख रहे हैं कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई नहीं चाहता है, कोई आपका पैसा सब खत्म कर देना चाहता है। डेथ की एनर्जी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको ना मिले। सक्सेस मतलब पैसा आप कमाओ, यूज़ वो करे, वो वाली एनर्जी कि आपके पास कुछ छोड़े ही ना। 15, 7, 22 हो गया। 15 and 13 कितना हुआ? 28। 10 कार्मिक एनर्जी, ये पर्सन कोई आपका कार्मिक है। 13 and 7, 20 जजमेंट की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर आ चुके हैं आपको सेव करने के लिए। काफ़ी कुछ नुकसान तो ये कर रहा है, लेकिन ये जो चाहता है वो नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका कार्मिक है। तो जो भी आपका कार्मिक अकाउंट है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब जितना आपने इनसे पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में पास्ट में कुछ भी आपका कुछ
गिव एंड टेक था वो तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्लियर करना ही पड़ेगा, उतना तो आपको पे करना है, बट उससे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंचाया जाएगा क्योंकि डिवाइन यहाँ पे हैं। जैसे डिवाइन हिसाब किताब हो रहा है तो ये देख रहे हैं कि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जितना आपने गलती की है सिर्फ उतना ही आपको पे करना पड़े। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड, मतलब कि आपकी हिम्मत, भाई जैसे कहा जाता है कि आपकी ऐसी तैसी हो रखी है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एंड आप डिसीजन लेने के टाइम पे आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको लग रहा है टाइम वैसे ही बहुत बुरा है, तो अब क्या सोचा जाए। एस्केपिस्ट की एनर्जी में है, जैसे भागने की एनर्जी में, कि आप भाई झेल नहीं पाएंगे ये सब, मतलब छुटकारा पाना कि कुछ भी करके इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए आपको। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, इनके पास कुछ पैसा हो सकता है, मे बी ये पैसे से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये श्योर नहीं है, कुछ चीज़ों को लेके इनके अंदर भी डाउट हो सकते हैं। यस, फियर की एनर्जी, कोई है जो आपके पार्टनर को पढ़ा रहा है पट्टियाँ, कोई है जो आपके पार्टनर का भी माइंड, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी के पीछे कोई बिल्कुल चिपक गया है, कोई आपके पार्टनर को भी बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगे हो सकते हैं, आपको जेल हुई हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो कोई मना कर रहा है कि इनकी हेल्प मत करो, ये गड़बड़ है। ओके, जिस वजह से आपके पार्टनर भी श्योर नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। 18 एंड 7 25 इल्यूजन में है आपके पार्टनर, इनको भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। 7 एंड 15, देखिए ऊपर डेविल आ गया है। 22 4 की एनर्जी, ये कोई डैडी फिगर है, कोई डैडी, आपके पार्टनर के डैडी हो सकते हैं जो उनको रोक रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तभी भी ये कोई मेल पर्सनालिटी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपके पार्टनर को आपके साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प करनी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके। 18 to 20 आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इधर मुझे दिख रहा है आप भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इधर आपके पार्टनर भी, क्योंकि इतना भयंकर कन्फ्यूजन फैल गया है कि किसी को कुछ भी, मतलब विश्वास तो यहाँ पे बिल्कुल गायब है। मैंने कहा था इमोशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अब दिमाग चल रहा है, लेकिन दिमाग से ही डिसीजन ले नहीं पा रहा है क्योंकि ऊपर ही डेविल आ चुका है। इस डेविल का इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे है, तो कोई आपको पूरे का पूरा सफाचट करने पे लग गया है। यस, 2 एंड 13 डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, अब इनकी जगलिंग खत्म हो रही है एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। 13 to 15 आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ पता चल रहा है कि ये जो डेविल है इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर एंड आप रीडिंग देखते हो मेरी, या फिर आपके पार्टनर आपकी रीडिंग देखते हो मेरे उससे, एंड उनको पता चल रहा है यहाँ पे सारी क्लियरिटी कि ये सब कुछ डेविल का किया हुआ है एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मैं एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या सही है। आप मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी दिक्कत है तो पहले अपने आप को सेव कीजिए, अपने दिमाग को ठिकाने लगाइए, क्योंकि आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोड पड़ रहा है, तो पहले अपना दिमाग कूल कीजिए। जब कूल माइंड हो जाएगा ना तो डिसीजन भी ले पाएंगे। जय माता दी।